सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ आयतों को हम सीखेंगे। आज का विषय है पवित्र आत्मा का कार्य। जब मैं मसीह नहीं था तो मैं यही समझता था कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो सही हो गलत हो, वो सबको मैं सही समझता था। मुझे पता ही नहीं था कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, बीड़ी पीना पाप है, शराब पीना पाप है। मैं सोचता था ये तो सब आम बात है जो आजकल समाज में चलता है, दोस्ती में चलता है। हेरा फेरी करना कॉमन बात था, चोरी करना कॉमन बात था। फिर इसके अलावा और बड़े जैसा अपराध को, गंभीर अपराध को अंजाम देना, जैसा बुरी भाषा का प्रयोग करना, अश्लील फिल्म देखना, अश्लील भाषा बोलना, भद्दा मजाक करना, ये सब मेरे जीवन में हुआ करते थे जब मैं मसीह नहीं था। पहले ये सब मेरे लिए कॉमन लगता था, नॉर्मल लगता था, आम बात लगता था। मुझे समझ नहीं आता था कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन जो है वो कुछ अंतरात्मा जिसको हम बोलते हैं ना, वो कचोड़ता था, काटता था मन को। एक ग्लानि पैदा होता था, नहीं कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन क्या करें, पाप इतना भारी था कि हम पाप के नीचे दबना हमने स्वीकार कर लिया। तो हमारे लिए वो तो एक कॉमन बात था, एक फैशन हो गया वो। ये सारी चीज़ हमको पाप नहीं लगता था पहले। लेकिन जब मैं मसीह को स्वीकार किया, आज से पहले 2000 में जब मैं मसीह को स्वीकार किया, और जैसे जैसे समय बीतते गया मैं परमेश्वर के संगति में, वचन में, परमेश्वर के प्रेम को समझने लगा, वचन को समझने लगा, संगति करने लगा। तब मुझे समझ में धीरे धीरे ये बात आने लगा कि नहीं, ये सब जो कुछ मैं कर रहा था पुराने जीवन में, जो पहले मैं करता था, जो मुझे आम लगता था, जो मुझे नॉर्मल लगता था, जो पाप मुझे अच्छा लगता था, अब मसीह में आने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ते गया, परमेश्वर के संगति में बढ़ते गया, और मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है, उसका कार्य प्रणाली है, जब मेरे जीवन के द्वारा मेरे अंदर धीरे धीरे जब वो काम करते गया पवित्र आत्मा, तब मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे जब मैं वचन में बढ़ने लगा, इसमें समय लगता है, एकदम जल्दी से नहीं हो पाता। ये कोई ऐसा नहीं कि हम यीशु में स्वीकार किए तो कोई जादू का छड़ी नहीं कि रातों रात सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा बाइबल किसी चीज़ का हमको गारंटी नहीं देता, क्योंकि इसमें समय लगता है मेरे प्रियो। इन सब चीज़ों में समय लगता है समझने के लिए, जानने के लिए समय लगता है, और मुझे काफ़ी समय लगा। तो मुझे आगे जाकर धीरे धीरे ये पता चला कि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, हेरा फेरी करना पाप है, अश्लील भाषा बोलना पाप है, भद्दा मजाक करना पाप है, पोर्नोग्राफी देखना पाप है,
ये सब बातें मुझे आगे जाकर पता चला। मसीह में आने के बाद जब ये मुझे अनुभव हुआ, महसूस हुआ, जब मैं जानने लगा कि ये सब पाप है, तो मेरे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा। धीरे धीरे आगे जाकर यीशु अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करते गया, बताते गया धीरे धीरे। इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, और ये तब संभव है जब एक सच्चा मसीह वचन में बढ़ता है, तब ये संभव है। तो पवित्र आत्मा कार्य को समझने के लिए हमें वचन की जरूरत होता है। हमारा जो भरोसा है, हमारा जो मजबूती है, हमारा जो विश्वास है, बाइबल के वचन में होना चाहिए। बाइबल के शिक्षा में, सिद्धांत में उसका व्याख्यान क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, संदर्भ क्या है, इस सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो पवित्र आत्मा के कार्य को कुछ इस प्रकार मैं समझने लगा धीरे धीरे। एक आयत है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थी की किताब, उसका 2 अध्याय और 11 से परमेश्वर का कुछ आयत है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 13, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो ये है परमेश्वर की कार्य, पवित्र आत्मा की कार्य। कैसे परमेश्वर एक सच्चा मसीही भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। कई बार मुझे और आपको अवसर मिलता है कहीं जाने का, जैसे रिश्तेदार के यहाँ, किसी मीटिंग में जाना होता है, कन्वेंशन में जाना होता है, प्रार्थना सभा में जाना होता है, अपने मसीही भाई बहनों के संगति में जाना होता है, मसीही विश्वासी भाई बहनों के उनके घरों में जाने का मौका मिलता है, या कभी हमें मिशन ट्रिप को लेकर यात्रा में जाना होता है। तो इस प्रकार के जो समय होता है मेरे और आपके लिए, तो हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि हमें क्या बोलना है, क्या काम करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए। कई बार हमको समझ नहीं आता। तो हमें एक सच्चे विवेक के साथ, सीधे मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया में कुछ इस प्रकार के बातें को, जो परमेश्वर से पाया हुआ वचन को वो सिखाता है, पहला कुरिन्थी 2:11 में वो समझा रहा है मसीहों भाई बहनों को कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा।
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो सवाल खड़ा होता है, किन बातों को जाने? एक सच्चा मसीही के अंदर में पवित्र आत्मा होता है, और पवित्र आत्मा एक सच्चा मसीही को कभी छोड़ कर नहीं जाता। उनके जीवन के अंत तक पवित्र आत्मा साथ में होता है। कई चर्चेस में कुछ इस प्रकार सिखाया जाता है कि एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति से यदि उनके कोई गलती हो जाए, उद्धार पाए हुए व्यक्ति से कोई यदि पाप हो जाए, गलती हो जाए, तो पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला जाता है। पर ऐसा बाइबल हमको नहीं सिखाती मेरे प्रियो। हाँ, जब एक सच्चा विश्वासी किसी भी कारण से जब उनसे पाप हो जाता है, तो यीशु मसीह के संगति से वो दूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा हमको निर्तोर करता है, हमको कन्विट करता है, और एक मसीही जब अपने पाप से प्रायश्चित करता है, तो परमेश्वर उनको तुरंत फिर से अपने फेलोशिप में, संगति में ले लेता है, जिसको हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा शोकित हो जाना। इसीलिए बाइबल सिखाती है हमको कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला जाए, नहीं। फिर इसका क्या मतलब होगा? इसका कोई अर्थ नहीं हो जाता यदि पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो अपने हमारे अंदर में बसने के लिए बसाया है, और उनको छोड़कर यदि चला जाए, तब इसका क्या अर्थ है? क्योंकि परमेश्वर का यह दान है, जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के मिलने वाले बलिदान को जब वो स्वीकार करता है, विश्वास करता है, तो उनका तुरंत उद्धार भी होता है, जैसी बाइबल सिखाती है, और उनको तुरंत पवित्र आत्मा भी दिया जाता है उसी समय, जैसे बाइबल सिखाती है। तो फिर ये कहना कि किसी भी कारण से यदि कोई पाप हो जाए मसीह भाई बहन से, तो पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है, ऐसा नहीं है बाइबल में। लेकिन यदि पाप होता है तो केवल पवित्र आत्मा शोकित होता है। लेकिन जैसे हम अपने पापों को मानते हैं, फिर से वापिस हम परमेश्वर के संगति में आ जाते हैं, ऐसी बाइबल सिखाती है। तो यहाँ पर हमें संसार की आत्मा नहीं मिला है, हमें परमेश्वर की आत्मा मिला है, यानी कि पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा काम कैसे करता है? तो हमें उन बातों को जाने जिनके लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। तो क्या है वो बात जिनको मुझे और आपको जानना बेहद जरूरी है? देखिए, बाइबल सिखाती है एक सच्चा मसीही के जो जीवन शैली है, उसको एक सांसारिक व्यक्ति जिसको न वचन का ज्ञान है, न विश्वास है, वो व्यक्ति नहीं जांच सकता। जैसा पहला कुरिन्थी 2:15 में लिखा हुआ है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है उनके अंदर, और वो एक आत्मिक व्यक्ति है, यानी कि परमेश्वर के जन, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। 16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यानी कि ये कि एक सच्चा मसीही भाई बहनों के जीवन में एक मसीह का मन होता है, एक मसीह का सोच होता है, एक मसीह के जैसा हमारा एक स्वभाव, मसीह के जैसा हमारी एक भावना, जैसा परमेश्वर के अंदर में एक भावना होता है, वैसा हमारा एक भावना, एक विचार, एक समझ, परमेश्वर का एक ज्ञान, एक बुद्धि हमारे अंदर में होता है। तो पवित्र आत्मा हमें
सिखाता है आगे कि कैसे हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में हमें योगदान देना चाहिए, कैसे हमें लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में बस रहा है, वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि यदि कोई नया व्यक्ति है जिसको यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो एकदम नया है, संसारिक व्यक्ति है, और यदि परमेश्वर हमको किसी भी कारण से मौका देता है कि हम उनके पास जाएं, तो पहले तो हम उस भाई या बहन का, हम उनके जीवन शैली या उनके हालचाल को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे, भाई साहब आप कैसे हो, आपकी परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी कमाई क्या है, आपके घर कैसे हैं, किस प्रकार आप जीवन जीते हैं, आपके काम करने के तरीका क्या है, क्या काम करते हैं, कुछ इस प्रकार हम बात करते हैं। तो इसी दरमियान बात करते करते कुछ ऐसा समय आता है, ऐसा एक बात आता है जब हमारे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा हमें कन्विट करता है, निर्तर करता है कि उनके बातों में, उनके जीवन शैली में ही कुछ ऐसा बात पाया जाता है जो हम एक सरल, सटीक, एक साधारण शब्द से उस भाई या बहन को हम सुसमाचार सुना सकते हैं यीशु मसीह का। तो पवित्र आत्मा जब हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा जब हमको बुद्धि समझ देता है कि हम उस भाई और बहन को या उस परिवार को हम जब सुसमाचार सुनाएं, तो जब हम सुसमाचार सुनाते हैं उसका दो रीजन हो सकता है। या तो वो सुसमाचार को आनंद के साथ स्वीकार करेगा, या तो फिर वो सुसमाचार को तिरस्कार करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। लेकिन पवित्र आत्मा ने जो हमें कार्य करने का, जो हमें जिम्मा सौंपा था, जो काम सौंपा था, हमने तो उसको ईमानदारी से कर दिया ना। यह होता है पवित्र आत्मा का कार्य। दूसरा, किसी भाई और बहन को यदि कोई बीमारी है या दुष्ट आत्मा है या उनके घर में कुछ इस प्रकार का तकलीफ है, तो जब हम जाना चाहें तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, और उनको तो अभी मसीह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनको क्या चाहिए होता है, यही कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा ले या बीमारी से चंगाई पा ले, या उनके घर में जो तकलीफ है, परेशानी चल रहा है, उन समस्याओं से वो छुटकारा पाए। वो यही चाहता है। लेकिन जब हम सीधे मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में बस रहा होता है, वो कुछ इस प्रकार काम करवाना चाहता है। जैसा यदि मैं कोई बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी भाई या बहन या बच्चे के लिए, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि जैसे मैंने प्रार्थना किया वो तुरंत चंगे हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा बाइबल किसी चीज़ का गारंटी नहीं देता, वादा नहीं करता। या दुष्ट आत्माओं के लिए मैंने प्रार्थना किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत दुष्ट आत्मा वो दूर हो जाए या चले जाए, ऐसा बाइबल हमको गारंटी नहीं देता है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर की इच्छा में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम प्रार्थना करते हैं उस भाई या बहन के लिए जो तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई भी हो सकता है, जैसे घर का समस्या, पैसा का समस्या, कपड़ा का समस्या, गाड़ी का समस्या, पढ़ाई का समस्या, बीमारी या दुष्ट आत्मा, या पत्नी का समस्या या पति का समस्या, या कोई नशा के आदत से वो लाचार हो, या उनके घर में पैसा नहीं ठहरता हो, काम करते हैं उनको पूर्ता नहीं हो, या उनके बच्चे शायद गलत संगति में चला गया हो जिसके वजह से माँ बाप परेशान हैं, या बच्चा बार बार फेल हो जा रहा हो, पढ़ाई में उनका मन न लग रहा हो, या नौकरी नहीं लग रहा हो, या घर बनाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं पर उनका घर नहीं बन रहा हो,
या बच्चा नहीं है, बच्चा के लिए परेशान है, वो बच्चा चाह रहा हो लेकिन बच्चा नहीं है इत्यादि। ऐसा बहुत सारा तकलीफ, परेशानी, कष्ट हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और सीधे मन के साथ प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब उस बीमारी के लिए या तकलीफ के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये नहीं कि यीशु के नाम से मैं दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, चली जाए और अभी तुरंत चंगा हो जाए। इस प्रकार का गारंटी या वादा हमें कभी नहीं देना चाहिए, परंतु इसके अलावा हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई साहब, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर अपनी इच्छा में जरूर काम करेगा, कुछ न कुछ उपाय करेगा, कुछ न कुछ समस्या का समाधान करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा में करेगा। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हम इस प्रकार बोल सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम प्रार्थना करते हैं किसी भी बीमारी के लिए या दुष्ट आत्मा के लिए, तकलीफ के लिए, तो विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना कर दें और करने के बाद उस भाई या बहन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। बस इतना ही। यदि परमेश्वर की मर्जी में है तो परमेश्वर उन बीमारी से या दुष्ट आत्मा से उनको चंगाई या छुटकारा दे देगा, या उनके समस्याओं से उनको छुटकारा दे देगा, समस्या से निदान कर देगा, या उन्हें कुछ समय लग सकता है, जैसा हफ्ता दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना इत्यादि। लेकिन कभी भी गारंटी के साथ या वादा के साथ नहीं करना चाहिए। मान ले जाए हम सामने वालों को प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि देखिए मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, बिल्कुल यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को अभी इसी समय ठीक कर देगा, या बीमारी को ठीक कर देगा, आपकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। यदि मान लो कह कर हम प्रार्थना करते हैं और यदि मान लो नहीं हुआ, तो आप ही मुझे बताइए सामने वाला व्यक्ति का निर्भरता या विश्वास कहाँ रहा? क्या वो यीशु मसीह में विश्वास कर पाएंगे? या आप जो बता रहे हैं क्या उस पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं। परंतु इसके विपरीत उसका मन और व्याकुल हो जाएगा और उनका विश्वास बिल्कुल नहीं होगा। मतलब यीशु मसीह से उनका विश्वास तो ऐसे ही उठ जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस प्रकार का गलती बिल्कुल ना करें, परंतु पवित्र आत्मा को काम करने दे। पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर काम करें, उसके अधीन में होकर काम करें। पवित्र आत्मा से भरना का मतलब होता है पवित्र आत्मा के अधीन में होकर काम करना और वचन के शिक्षा को सही रीति से बताना, उसके गहराई को, उसकी सच्चाई को, उसकी भेद को बताना, ताकि परमेश्वर उन भाई और बहन या उस परिवार के उस व्यक्ति का मन को खोले परमेश्वर। और हमें आशा और प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे मैं उद्धार पाया वैसा वो भी उद्धार पाए यीशु मसीह में विश्वास करके। ये होना चाहिए हमारा काम जो पवित्र आत्मा करवाना चाहता है। दूसरा, एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 13 और 14। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 13 और 14 कलम को हम पढ़ेंगे। यहां ऐसा लिखा है 13, और उसी में तुम पर भी, उसी में मतलब यीशु मसीह में, जब तुमने सत्य का वचन सुना, यानी सुसमाचार वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, यानी कि यीशु मसीह में विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए मतलब परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर की वादा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, यानी स्थायी रूप से
जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी भाई और बहन सच्चे मन के साथ अपने पापों को मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर तुरंत उसका उद्धार भी करता है और अपने वचन के अनुसार उनको तुरंत पवित्र आत्मा भी दिया जाता है। पवित्र आत्मा का एक प्रकार से उनके जीवन में छाप लग जाता है, मतलब एक पक्का, जैसा हम लोग एक शाइन करके जैसा सील मारते हैं ना, वैसा ही परमेश्वर यीशु हमारा जीवन में एक साइन और सील मार देता है, यानी कि पवित्र आत्मा का छाप, जो कभी भी किसी भी कारण से, कोई भी कारण से कभी भी पवित्र आत्मा हमको छोड़कर नहीं जाता। हमारे जीवन के अंत तक पवित्र आत्मा की छाप चिर स्थायी से हमारे जीवन में लग जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बाइबल से वचन सिखाया, 14 कलम, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास यानी कि अधिकार का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रॉस पर अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तो यीशु मसीह हमको एक मोल ले लिया, लहू की कीमत देकर एक प्रकार से हमको यीशु मसीह खरीद लिया, मोल ले लिया, और अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे सभी पाप का मतलब भविष्यकाल की पाप, भूतकाल की पाप और वर्तमान काल की पाप, सभी पाप का दाम को यीशु मसीह ने अपने क्रॉस, अपने बलिदान, अपने लहू से चुकता कर दिया, मतलब धो दिया, साफ कर दिया, मिटा दिया। अब कोई बलिदान नहीं है एक मसीही भाई बहन के लिए, सभी पाप उसका साफ कर दिया, धो दिया गया। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है इसके बीच में, लेकिन उद्धार पाने के बाद जो पाप होता है उसका क्या? जाहिर सी बात है ना, एक सवाल खड़ा होता है, भाई ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि सभी पाप को, हमारा पहले का, भूतकाल का, वर्तमान के पाप को क्षमा कर दिया, लेकिन मसीह में आने के बाद, मसीह बनने के बाद जो पाप होता है उसका क्या? क्यों? क्योंकि पाप तो हर विश्वासी से होता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा शरीर में, फ्लेश, हमारा शरीर में 24 घंटा हर समय पाप का गुण होता है। उसका सबूत है कि हम आदम और हवा का संतान हैं। वंशानुगत पाप हम सबके जीवन में होता है और सभी मनुष्य में होता है, विश्वासी में भी और अविश्वासी में। तभी तो हम एक समय में मरते हैं ना, तभी तो हमारा शरीर में पाप, हमारा ब्लड में पाप, बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, पाप का गुण हमेशा हमारे शरीर में होता है। इसीलिए हमको वचन के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन, आत्मा में धर्मी ठहरना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार सिखाता हूं कि एक सच्चा मसीही भाई बहन का जो विश्वास है केवल वचन पर होना चाहिए और पवित्र आत्मा के पूरे अधीन में होकर वचन की गहरी बातों को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल रोज पढ़ना चाहिए, रोज, बिना वचन पढ़े हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के लिए सबसे पहला परमेश्वर होना चाहिए, वचन, फिर उसके आधार पर हमें प्रार्थना करना चाहिए और तब हमारा विश्वास एक मजबूत होता है। जैसा एक पेड़ का जड़ मजबूत होता है वैसा हमारा विश्वास मजबूत होता है। तो मैं ये बता रहा था कि मसीह में आने के बाद जो हमसे पाप होता है उसका क्या? तो मैं पहले से भी बताया हूं और संक्षेप में इस बात को और एक बार मैं बताना
चाहूँगा कि जे मसीह में आने के बाद जो हमसे पाप होता है, किसी भी कारण से, पाप तो हर विश्वासी से होता है, जाने में अनजाने में, जब हम पाप कर लेते हैं तो हमारे अंदर में जो बस रहा पवित्र आत्मा हमें बताता है, निरुत्तर करता है, कन्विट करता है कि तुमने जो पाप किया, तुमने जैसे उदाहरण के लिए झूठ बोला आपने, या आपने एक भद्दा मजाक किया, या आपने एक अश्लील फिल्म देखा, या आपने लड़की को देखकर आपके मन में कामुकता का एक मन हुआ, ऐसा कुछ भी पाप हो सकता है। तो जैसा हमको पवित्र आत्मा बताता है, सिखाता है, कन्विट करता है, निरुत्तर करता है, प्रभु के प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी समय तुरंत, चाहे आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, या काम करते हो, या खेत में हो, या दफ्तर में हो, या सर्विस में हो, या सेवा में हो, या आप काम पर हो, या घर पे हो, या आप लेटे हो, कहीं पर भी हो, जैसे आपको पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है, कन्विट करता है, मेरे दोस्तों, हमें तुरंत उसी समय अपने गलती को, अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने पापों से क्षमा दे, मुझे मैंने जो पाप किया उस पाप से मुझे क्षमा दे। तो तुरंत उसी समय परमेश्वर हमें क्षमा करता है और फिर से हमें परमेश्वर अपने संगति में ले लेता है। मतलब उसका आगे पीछे कोई हिसाब नहीं होता। जैसे मसीह में आने से पहले हमारा एक रिकॉर्ड था, पाप का एक लिस्ट था, वैसा लिस्ट अब नहीं है, क्योंकि हमारे सभी पाप के लिए यीशु मसीह एक बार क्रॉस पर अपने लहू से हमारे सभी पापों को, जैसे मैंने आपको आगे बताया, क्षमा कर दिया। तो ये होता है पवित्र आत्मा का कार्य। चिरस्थायी से स्थायी रूप से हमारे अंदर में पवित्र आत्मा बस जाता है, और वो पवित्र आत्मा हमको समय समय पे बताता रहता है, सिखाता रहता है, गाइड करता है कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमें कपड़े कैसे पहनना है, कैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एक मसीह भाई बहन का जो कपड़ा होता है, एक साफ सुथरा, एक शालीनता होना चाहिए, जो परमेश्वर को भी अच्छा लगे, मसीह समाज को भी अच्छा लगे, औरों को भी अच्छा लगे। वैसे हमारे खाने का तरीका होना चाहिए, पहनने का तरीका होना चाहिए, हमारे जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, जो मसीह का लाइफ स्टाइल होता है, वो बाइबल के वचन के अनुसार हो, परमेश्वर की इच्छा में हो, ताकि सबको अच्छा लगे, प्रभु को अच्छा लगे। हमारे जो काम करने का तरीका है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये सारी पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, बताता है, हमको बुद्धि समझ ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, एक परमेश्वर की एक काम करने की एक तरीका है। ये हमें कैसे लोगों के सामने अपना व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे लोगों को हमें गाइड करना है, इंकरेज करना है, हमें कैसे मसीही भाई बहनों को काउंसलिंग करना है परमेश्वर की वचन के सच्चाई के साथ, कैसे हमें परमेश्वर के वचन का गहरी बातों को सिखाना है, साफ तरीके से, स्पष्ट, सही शिक्षा, सही सिद्धांत के साथ गहरी बातों को सिखाएं, गुप्त बातों को सिखाएं, गूढ़ बातों को सिखाएं। और वैसे ही बाइबल हमको सिखाती है कैसे हमें, जैसे हमको गाड़ी लेना है मान लो उदाहरण के लिए, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे गाड़ी लेना है, किस प्रकार गाड़ी लेना है, कैसे गाड़ी लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, मेरा बजट क्या है, बजट कितना होना चाहिए, सारी चीज़ परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बताएगा। घर बनाना है, गाड़ी लेना है, या शादी करना है तो लड़की कैसा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है यदि लड़का मसीह में है, लड़की मसीह में नहीं है, तो कुछ इस प्रकार एक पास्टर गाइड कर देता है, कोई बात नहीं, या कुछ मसीह भाई बहन लोग गाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं। यदि लड़की मसीह में नहीं है तो आपके घर में आएगा तो धीरे धीरे वो मसीह बन जाएगा। तो सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है, यदि नहीं बना तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को गलत साबित करना चाहते हैं। कई बार हम अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए हम वचन को तोड़ मोड़ के लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। रॉन्ग टीचिंग, बाइबल बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाती। एक मसीह लड़का, एक मसीह लड़की पहली आत्मिक रीति से जांच लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको वचन से बताया, जांच लेना चाहिए कि लड़की मसीह में कैसा है, कितना वचन जानते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका जीवन शैली क्या है, वैसे ही लड़के का। तब हमें पास्टर से, सेवक से बात करना चाहिए, दोनों परिवार से बात करना चाहिए, परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु जी कब करना है, कैसे करना है। इन सारे तरीका, इन सारे बातों को
हमारे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा को गाइड करता है। मेरे दोस्तों, मैं खुद अपना जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझे पता है अंतिम दिनों के अंतिम समय में खरा उपदेश, खरा वचन बहुत कम लोग सुनेंगे। जैसा लिखा है, बहुत से लोग कानों की खुजली के कारण अपने तरीके से अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे, जो वो अपने फायदे के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो इस प्रकार काम करवाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों को बाइबल मना करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं और आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के गाइड में, परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताएंगे, भले ही संसारिक लोगों के समान शायद हमारे पास घर ना हो, गाड़ी ना हो, कपड़ा ना हो, उतना पैसा ना हो, या आमोद प्रमोद करने के लिए हमारे पास उतना कोई लाइफ स्टाइल ना हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर अपनी इच्छा में, अपने समय में हमें देता है, और हमें प्रार्थना के साथ मांगना भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था और इच्छा में, वचन के अनुसार। और परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, और परमेश्वर देता भी है, और तभी हम जी रहे हैं और सब जी रहे हैं। परमेश्वर अपनी योजना को कभी नहीं बदलता। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लान को एक सच्चा मसीह भाई बहन को पता लगाना बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए तो हमको पवित्र आत्मा दिया, ताकि सही और गलत क्या है हम फैसला कर सकें। इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा हमको सिखाएं, बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। कई बार क्या होता है, हम कई बार मसीही भाई बहनों के बीच में जाते हैं, और जाना चाहिए, अच्छी बात है। कभी हम प्रार्थना मीटिंग में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, तो जब मैं और आप जाते हैं उनके बीच में, और यदि कोई वहाँ पर कोई बातचीत चल रहा है, या कोई वचन का प्रचार चल रहा है, किसी विषय को कोई प्रभु का दास दासी या कोई विश्वासी भाई बहन यदि किसी बात को, विषय को लेकर बाइबल से कोई बता रहा है, तो एक सच्चा मसीही भाई बहन को ये बात जांच लेना चाहिए कि जो बता रहा है वो बाइबल के वचन के अनुसार है या नहीं। तो ये कौन लोग जांचेगा? ये वो जांचेगा जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता हो, पवित्र आत्मा की बात को सुनता हो, और वचन के आधार पर पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो चलता है, वो ही इस बात को समझ सकता है कि वो सही है या गलत है। ये जांच हर मसीह भाई बहन के अंदर में होना चाहिए कि सही है, गलत है, ताकि हम अपना और अपने परिवार और अपने कलीसिया को सही शिक्षा, सही जीवन शैली, सही मसीहत को हम बता सके, सिखा सके, और पवित्र आत्मा का अगुवाई में उनको चला सके। और यही बाइबल सिखाती है मेरे प्रिय दोस्तों। हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए, याद रखें, परमेश्वर सुनता है, देखता है, जानता है। यदि सच्चे और सीधे मन के साथ हम परमेश्वर की सेवा करें, तो परमेश्वर अपनी इच्छा और समय में हमें बहुत कुछ आशीष देता है, हमारे मांगने से भी ज़्यादा, हमारे सोचने से भी ज़्यादा परमेश्वर देता है। एक वचन और हम देख लेंगे, परमेश्वर के वचन, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 1 अध्याय के 6 कलम। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6 कलम। 6, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। ये बात कौन कह रहा है? प्रभु के दास पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है, एक विश्वासी को बता रहा है। कहां? तुम बड़े क्लेश में, बाइबल सिखाती है छोटा क्लेश नहीं, बड़ा क्लेश में। बाइबल देखिए, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद में। एक यही सबूत और चिन्ह होता है सच्चा मसीही भाई बहनों के जीवन में। हमारे जीवन की परिस्थिति जो भी हो, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है, वो कैसा भी क्यों ना हो,
फिर भी आपके अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा आपको हमेशा अपने आनंद में आपको लेके चलेगा। एक सच्चा मसीह का एक चिन्ह है मेरे दोस्तों। तो पवित्र आत्मा के आनंद में वचन को मानकर जो हम बाइबल से वचन पढ़ते ना, पवित्र आत्मा हमको बुद्धि देता है, आशीष देता है, समझ देता है। यदि कोई सच्चे और सीधे मन से वचन पढ़े तो अवश्य पवित्र आत्मा उसकी गहरी बातों को, गुप्त बातों को, भेद की बातों को उन्हें जरूर बताएगा, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट टीचर है पवित्र आत्मा। उसके जैसा शिक्षक और कोई नहीं है संसार में। साथ में वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमारी मतलब पौलुस कहता है हमारी सी चाल, क्योंकि पौलुस यही बात बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। ये बात पौलुस ने कहा कुरिन्थ के कलीसिया में, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह के चाल चलता हूं। सोचिए, एक सच्चा मसीही के लिए एक कोई काम कठिन नहीं है। यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, बुद्धि, समझ, ज्ञान देता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। इसीलिए लिखा है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की से चाल चलने, और यही इच्छा पवित्र आत्मा रखता है, और यह है पवित्र आत्मा का कार्य। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा, मैं जाता हूं कहां? स्वर्ग, और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दोस्तों, हो सकता है आपका माता पिता आपको छोड़ दे, हो सकता है आपकी पत्नी आपको ठुकरा दे, हो सकता है आपके पति आपको निकाल दे, हो सकता है आपके बच्चों आपको भला बुरा बोले, हो सकता है कलीसिया में कुछ ऐसे हो जो आपकी बातों को मजाक उड़ाएं। कोई बात नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा जो परमेश्वर है वो हमारे खुद पवित्र आत्मा अंदर में रहता है। आप कभी अनाथ नहीं है, अकेला नहीं है, कोई साथ देना दे, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हर समय, हर बात में, हर जगह में पवित्र आत्मा आपका साथ देंगे और आशीषित करेंगे। आमीन।